हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप हमारे चैनल आर्किटिस देख रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं jQuery क्लोन मेथड क्या होते हैं। तो बेसिकली क्लोन मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं जब हमें कोई HTML का एलिमेंट जो होता है उसको हम कॉपी करने के लिए, सपोज मान लीजिए आपने कोई डिप बनाया, आप चाहते हैं क्लिक करें तो उसकी कॉपी एक क्रिएट हो जाए डोम में। मतलब डायनेमिकली आप एक किस्म से कह सकते हैं कि HTML के एलिमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन करना। मतलब आपका एक पहले से डिप बना हुआ है, उस डिप को आपने वन क्लिक पे विदाउट पेज लोडिंग वो आपका फिर से एक जनरेट हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन मेथड, जो हमारा है jQuery प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, बस बेसिक सा स्टेप है, उसको फॉलो करना है और यूज करना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, हम चलिए एक टूल ओपन कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो लेट्स सी, चलिए हम यहाँ पे आ गए। एक फाइल हम इसको क्रिएट करते हैं और इस फाइल को, क्योंकि ये हमारी HTML की बेसिक फाइल है, तो इसको हम कहीं भी इसको स्टोर करके और इसको रन कर सकते हैं ब्राउजर पे नॉर्मली। ठीक है, ये हम लोग रखेंगे, एक फाइल का नाम क्या रख देते हैं, क्लोन रख देते हैं, क्लोन डॉट एच टी एम एल, राइट। ये फाइल का नाम हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमें इस पे अगर कुछ भी कोड लिखना है, तो सबसे पहले देखिए क्लोन मेथड यूज करना है, हमको jQuery यूज करना है, राइट। तो jQuery के लिए आपको पता होगा कि हमें jQuery की लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड करना होगा। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से jQuery की लाइब्रेरी उठा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप आ जाइए यहाँ पे। jQuery की लाइब्रेरी चलिए हम w3school.com से उठा लेते हैं। ठीक है, jQuery, क्या jQuery इधर आ गया, हमने क्लिक किया और यहाँ पे आके हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने कोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, इन सब की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको अभी कमेंट कर देते हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, अभी HTML फाइल क्रिएट कर ली। HTML फाइल में अभी हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, जस्ट केवल फाइल इंक्लूड कर दी है हेडर में। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हेडर में ही फाइल इंक्लूड की जाती है। ठीक, और यहाँ पे अभी हमारा फुटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं और देखते हैं फाइल हमारी रन कर रही है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हेलो आई एम टेस्टिंग, ओके, एंड देन सेव। अभी फाइल हमारी किस लोकेशन पे है उसको रन कर लेते हैं। ये देखिए क्लोन नाम की फाइल थी हमारी, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने ब्राउजर पे आके। ठीक है, तो अपने ब्राउजर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, हमारी फाइल का नाम था क्लोन, और इसको इधर रन कर देते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब जल्दी से चलते हैं और कोड राइट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट क्लोन मेथड। ओके, हम मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या है, डिव यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम एक दो डिव बना लेते हैं, जिसको हम, जिससे हमें पता चले डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं इसकी, मान लीजिए स्टाइल हम लोगों ने दे दिया इसका, क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको हम लोग ब्लू। ओके, एंड एक क्लास बना देते हैं जिसे हाइट विथ सबकी सेम सेट कर देंगे, और डेमो, एंड देन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ, हमने थ्री डिप बना लिया, राइट। और थ्री डिप बना के सेम ये कर रखा है, इसका क्लास नेम सेम है। और यहाँ पे कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, इसको हम लोग येलो कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा इसका हम लोग CSS अप्लाई कर देते हैं जिससे सब पे अप्लाई हो जाए। तो CSS के लिए आपको पता होगा कि हमें CSS टैग यूज करना होता है। देन ये क्लास है तो इसलिए हम डॉट यूज करेंगे। और उसके बाद में, क्योंकि इसको हम लोग सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाई इसकी विथ सेट कर देते हैं। मान लीजिए विथ हमने दे दिया इसकी, जो हमें विथ देनी है, मान लीजिए 150 पिक्सल्स दे दिया। ठीक है, हमने कहा हाइट जो है, हमने कहा कि 10 पिक्सल्स दे दिया। ओके, और
थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं बॉटम से, तो ये आपस में जो है वो स्पेस आपस में रखेंगे, ठीक है। तो इनको चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ओके, तो हमारा ये 3 डिप बन गया, राइट। तो 3 डिप बन गए, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग 25 कर देते हैं। ओके, या दैट इज गुड, राइट। हमारे 3 डिप बन गए। अब हमें क्या करना है, अब सपोज हम चाहते हैं कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ब्लू पे क्लिक करूं, तो इसका तुरंत एक और क्लोन क्रिएट हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं, बस बेसिक सा हमें लिखना है सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का। इसका क्या वर्क होता है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको। देखिए, जब आप लिखते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये होता है, डॉलर का मतलब ये होता है, ये अंडरस्टैंड करता है कि भाई आप जो कोड लिखने जा रहे हैं ये किसका है, ये jQuery की कोड है, ठीक। तो इसके लिए आपको फिर लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपने इंक्लूड कर दी है टॉप पे, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन क्या करता है, ये जब भी हमारा कोई पेज कॉल होता है, रिलोड होता है ब्राउजर पे, तो सबसे पहले जितना भी फंक्शन आप इसके अंदर लिखेंगे, सबसे पहले आपका वो कॉल होगा, देन आपके कोड एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एंड अब जैसे ही देखेंगे यहाँ पे, मैं जैसे ही रन करूंगा तो सबसे पहले मेरा अलर्ट आएगा, देन पेज। देखिए, पहले अलर्ट मेरा आया, तो अलर्ट मैंने जब क्लिक किया, अब मेरी फंक्शनलिटी वर्क में आ गई। तो इसलिए ये सबसे पहले जितना भी कोड आप अगर इसके अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले वो कॉल होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक हम जल्दी से, अब चूंकि हमें div का ही वो बनाना है क्लोन, और div पे ही क्लिक करना है। आप चाहें तो बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम div पे ही क्लिक कराते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, div, ठीक है। इस div को ही सेलेक्ट कर लिया, हमने कहा इसको क्लिक करने पे हमें, ठीक, क्या करना चाहिए, एक फंक्शन कॉल करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद में इसको एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक। आ गए इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसकी प्रॉपर्टी को क्लोन करना है। तो हम क्या करेंगे, दिस। दिस का मतलब क्या हुआ, कि जिस पे हमने क्लिक किया है, ठीक। और फिर हम क्या लिखेंगे, क्लोन जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, क्लोन फंक्शन लिखेंगे। और हमें क्या करना है, इसी के नीचे ही अपेंड मार देना है, ठीक। मतलब जो हमारी डिप बनी है उसी के नीचे, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्लू डिप हमारी बनी है, ब्लू। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो एक इसी के नीचे फिर से ब्लू नाम की डिप क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इंसर्ट कर देना होगा। इंसर्ट, देखिए यहाँ पे बिफोर, हमें सजेशन में भी आ रहा है इंसर्ट बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर अगर आप करेंगे तो डिप के ऊपर आपका क्रिएट करेगा, और इन अगर आप आफ्टर यूज करेंगे तो वो नीचे के साइड में, बॉटम साइड में, ठीक है। तो हम लोग आफ्टर ही करते हैं, आफ्टर, एंड देन उसके अंदर दिस। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपने कहा कि इस डिप पे क्लिक करें, मतलब आप इसमें से किसी भी डिप पे कोई कॉल अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपने कहा कि जिस डिप पे मैं कॉल कर रहा हूँ उस डिप पे, मतलब उसी डिप पे आप क्या करना है, उस डिप के अंदर, ठीक है, सॉरी, जो आप डिप पे कॉल कर रहे हैं, आपने कहा कि उसी डिप के नीचे, मतलब आपने ये इंसर्ट लगा रखा है ना, इंसर्ट आफ्टर। तो मतलब उस डिप के नीचे आपको क्या कर देना है, ये जो डिव है, मतलब जो मेरी बनी हुई है, दिस का मतलब ये है कि जिस पे मैंने क्लिक किया, तो मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी उठा रहा है और कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी का क्लोन इसके नीचे क्रिएट कर दो। बस सिंपल सा ही इसका इतना वो है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या दिक्कत हो गया, ओके। ओह, क्लिक की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लिक, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं, एंड देन रन। देखिए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे अपेंड होता जा रहा है। येलो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये नीचे अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लोन मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया है कि क्लोन मेथड क्या होता है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, आर्किटीच गूगल में सर्च करिएगा, आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप आइएगा ब्लॉग में और यहाँ पे आप सर्च करिएगा क्लोन। ठीक है, तो क्लोन जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये आप देखिए, ये क्लोन का मैंने बनाया है, तो पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च करेंगे, तब भी आपको यहाँ पे सर्चिंग में आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।